बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम ज्ञानदीप को पढ़ें और आगे बढ़ें। देखिए, सुमित्रानंदन पंत जी की अगली कविता बापू के प्रति शीर्षक से ली गई है, उद्धृत की गई है। इसे हम पढ़ते हैं। इसमें आप ये समझ लीजिए, राष्ट्रपति महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का गुणगान तथा उन्हें नवयुग के निर्माता के रूप में बताया गया। देखिए, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिबोध तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य तीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन, तुम मांसहीन, तुम ही हो रक्त अस्थि, निर्मित जिनसे नवयुग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निस्व त्याग, ये विश्व भोग का वर साधन, इस भस्म काम तन की रज से, जग पूर्ण काम नव जग जीवन, बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन। इस तरह से ये कविता जो है ये 2 बार में आई है, 25 में भी आई है और 23 में। आधी ऊपर की लाइनें 25 में आई हैं और नीचे की लाइनें 23 में आई हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित बापू के प्रति शीर्षक से उद्धृत किया गया। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का गुणगान तथा उन्हें नवयुग का निर्माता के रूप में प्रस्तुत किया गया। व्याख्या इसकी देख लीजिए। कवि पंत जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए कह रहे हैं कि हे महामानव, हे महात्मन, तुम्हारे शरीर में मांस और रक्त का अभाव है। तुम हड्डियों का ढांचा मात्र हो। तुम्हें देख ऐसा आभास होता है कि तुम्हारा शरीर हड्डियों से रहित है। तुम पवित्रता एवं उत्तम ज्ञान से परिपूर्ण केवल आत्मा हो। हे प्राचीन संस्कृतियों के पोषक, हे नवीन संस्कृति के प्रतीक, तुम्हारे विचारों में प्राचीन व नवीन दोनों आदर्शों का सार मिलता है। अब आप ये समझ लीजिए कि ये 2025 में आया है। और आगे, तुम मांसहीन, तुम ही हो रक्त, तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्य निर्मित जिसमें नवयुग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निस्वार्थ त्याग, हे विश्व भोग का वर साधन, इस भस्म काम तन की रज से, जग पूर्ण काम नव जग जीवन, बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन। इसके आगे जो 23 में आया है उसका आशय देखिए। हे आदर्श पुरुष, तुम में जीवन की संपूर्णता झलकती है। तुम में विश्व की संपूर्णता, आसारता को समा लेने वाले की क्षमता है।
तुम्हारे ही आदर्शों से देश की संस्कृति का आधार परिलक्षित होगा और भविष्य की संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करने में तुम्हारे ही जीवन के आदर्श महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पंत जी कहते हैं कि हे बापू, तुम नवयुग के आदर्श हो। जिस प्रकार शरीर के निर्माण में मांस, रक्त, अस्थि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार नवयुग के निर्माण में तुम्हारे सद आदर्शों का अमूल्य योगदान है। तुम धन्य हो। तुम्हारे द्वारा निस्वार्थ भाव से किया गया सर्वस्व त्याग संपूर्ण जगत को कल्याण का मार्ग दिखाएगा। यह संसार तुम्हारे बताए हुए आदर्शों का अनुपालन करते हुए अपनी समस्त कामनाओं को भस्म कर उसकी राख से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को आत्मसात करेगा। जिस प्रकार ताने और बाने के मेल से सुंदर वस्त्र बुने जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा दिए गए सत्य और अहिंसा रूपी ताने बाने से मानवता का सृजन होगा, अर्थात संपूर्ण मानव जाति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इस तरह से इसमें 2-3 प्रश्न हैं जो परीक्षा में आए हैं, इनको भी देख लीजिए। ये प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश में शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ये 25 में आया है। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक बापू के प्रति है और कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत है। 25 में ही दूसरा प्रश्न आया है, कौन हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हड्डियों का ढांचा प्रतीत होते हैं। और गांधी जी को कवि ने चिर पुराण और चिर नवीन क्यों कहा है? गांधी जी को कवि ने चिर पुराण तथा चिर नवीन इसलिए कहा है क्योंकि वे प्राचीन संस्कृत के पोषक हैं और नवीन संस्कृत के प्रतीक हैं। उनके विचारों में प्राचीनता व नवीनता दोनों के आदर्श का सार विराजमान है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होना पड़ेगा? तो उत्तर है, गांधी जी के जीवन आदर्श ही देश की संस्कृति का मूल आधार है। गांधी जी के आदर्शों पर चलकर भारतीय संस्कृति के भविष्य को पुनः प्रतिस्थापित एवं प्रतिष्ठित किया जा सकता है। अतः गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में भारतीय संस्कृति को खड़ा होना पड़ेगा। एक प्रश्न और है, ये भी 25 में आया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि का आशय क्या है? उत्तर इसका है, उपर्युक्त या प्रस्तुत पद्यांश में कवि यह कहना चाहता है कि महात्मा गांधी केवल शरीर तक सीमित नहीं थे, बल्कि वह एक शुद्ध आत्मा और महान विचारधारा के प्रतीक भी थे। उनके सिद्धांत और मूल्यों का महत्व समय के साथ कभी भी कम नहीं होगा, बल्कि वह सदैव समाज का मार्गदर्शन करते रहेंगे। एक प्रश्न और है, यह भी 25 में आया है। महात्मा गांधी का जीवन किसका आधार है? महात्मा गांधी का जीवन सत्य, अहिंसा और मानवता की संस्कृति का आधार है। उनके विचार आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आदर्श बने रहेंगे
और भावी समाज की संस्कृति उनके सिद्धांतों पर टिकी रहेगी। बच्चों बस आज इतना ही। जहाँ से भी आप चैनल को देख रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।